हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट 7 कंप्लीट किया था और इससे पहले है जो मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में वेपर कंपोजिशन के बारे में बताया था। और आज जो है उस वेपर कंपोजिशन को लेकर के हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो जो लिक्विड सॉल्यूशन था उसमें हमने बोला था कि वेपर फेज में हम लोग डिस्कस करते हैं डाल्टन्स लॉ से, और जो लिक्विड फेज उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं राउल्ट्स लॉ से। और हमने बताया था कि जो आपके पास में अगर पीए ए का जो कंपोजिशन है, पीए जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका वाई ए इंटू यानी वेपर फेज में इंटू पी टोटल प्रेशर के बराबर होगा, यानी ए का जो प्रेशर होगा वेपर फेज में। और हम ये जानते ही थे कि पीए जो होता है आपका पी नॉट ए इंटू जाई ए के बराबर होता है। और यहाँ से हमने क्या बोला था, ये हमारा आया था लिक्विड फेज में विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, और ये निकल के आया था हमारा वेपर फेज में विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ। और इन दोनों को हम लोग रखते हैं बराबर। वाई ए किसके बराबर होता है, वाई ए इंटू पी किसके बराबर होगा आपका पी नॉट ए इंटू जाई ए। और यहाँ से हम लोग निकालते हैं ये इस तरीके से लिख लीजिए, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना कि मल्टीप्लीकेशन था इस तरीके से। तो जो आपके पास में वाई ए है, वाई को कैसे निकाल सकते हो आप लोग, ए की कंपोजिशन वेपर फेज में यानी क्या हो सकती है आपकी पी नॉट ए जाई ए अपॉन टोटल प्रेशर। इससे हम क्या कर सकते हैं, वेपर फेज में ए की कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, उस तरीके से बी से बी की भी निकाल सकते हो। तो बी वाई बी किसके बराबर होगा आपका, वाई बी बराबर होगा आपका पी नॉट बी इंटू जाई बी अपॉन पी। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इसको मैंने डिराइव किया था, आपको बताया था किस तरीके से यूज करने हैं। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन सकता है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो इस पर बेस हम एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे हो जाएं, इस चीज को लेकर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाएं। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपके पास में पी नॉट ए जो है दे रखा है, मान लो सपोज करके 100, यानी ए का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है, और पी नॉट बी दे रखा है आपके पास में 150। ठीक है, आपके पास में एन ए दे रखा है 2 और एन बी दे रखा है 3, यानी ए के मोल्स दे रखे हैं 2 और बी के मोल्स दे रखे हैं 3। आपको निकालना है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। आपको वेपर फेज में ए और बी की कंपोजिशन निकालनी है, यानी आपको फाइंड आउट करना है वाई ए एंड वाई बी। आपको वाई ए और वाई बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल से आपके पास में फॉर्मूला आपको गिवन है, वाई ए किसके बराबर होता है पी नॉट ए जाई ए अपॉन वाई पी के बराबर, यानी ए भी निकाल लोगे आप तो पी बी का निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, बी वाई ए प्लस वाई बी किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ए की कंपोजिशन निकाल लो, आप दूसरा निकाल लो। लेकिन आगे निकालने से पहले आपको यहाँ पे पी चाहिए होगा, और आप जानते हो कि जो पी होता है वो किसके बराबर होता है आपका पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी, यानी टोटल सोल्यूशन पे जो प्रेशर लगता है वो किसके बराबर होता है, ए के कंपोजिशन और बी के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। तो पी नॉट ए कितना आपके पास में 100, और जाई ए कितना होगा आपका, जाई ए होगा आपका 2/5, यानी ए के मोल्स प्लस बी के मोल। उसी तरीके से 150 इंटू जाई बी क्या होगा, बी के मोल्स अपॉन ए प्लस बी के मोल यानी 5। तो यानी कितना निकल गया है 20, जो कि है आपका 40, और प्लस यानी कितना निकल गया आपका 130। अगर ये एमएमएचजी में दिया हुआ है तो ये एमएमएचजी में आपका प्रेशर आएगा टोटल। ठीक है, नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट जो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से आपको वाई ए निकालना है। तो वाई ए किसके बराबर होगा आपका, वाई ए होगा पी नॉट ए इज 100 इंटू वाई बी इंटू जाई ए। जाई ए कितना है आपके पास में, जाई ए निकल के आया 2/5, यानी 2/5 अपॉन इंटू अपॉन में क्या आएगा आपके पास में पी यानी 130। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका निकल के आएगा 4/13। ठीक है, और वाई बी कैसे निकल के आएगा आपका, वाई बी निकल के आएगा आपका 9/13, क्योंकि 1 माइनस 4/13 करोगे आप तो ये निकल के आएगा आपका 9/13। तो ये आपके पास में वेपर फेज में कंपोजिशन आ गई है किसकी, ए और बी की। एक सिंपल क्वेश्चन था जो आपका कुछ न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। ठीक है, चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने दो कंपोनेंट ले लिए, एक बेंजीन ले लिया, एक टॉल्यूइन ले लिया। सबसे पहले हम प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बता देते हैं कि ये आपके पास में 120 टॉर है। ठीक है, और साथ में हम बोल देते हैं आपका कि जो बेंजीन है, जो टॉल्यूइन है, उसका जो प्रेशर है यानी पी नॉट टॉल्यूइन जो है 50 टॉर दे रखा है, और पी नॉट ऑफ बेंजीन दे रखा है आपके पास में
वो दे रखा है आपका 150 टोर। साथ ही साथ उसने कंपोजिशन परसेंटेज के टर्म में दे दी है, यानी उसने बोल दिया आपका कि जो टॉल्विन है, टॉल्विन जो है टॉल्विन वो आपका 30% है, तो बाकी जो बेंजीन होगा ऑटोमेटिकली कितना है 70% है, 100% कंपोजिशन को लेकर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है आपको YB अपॉन YT, YB अपॉन YT का रेशियो फाइंड आउट करना है आपको। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, देखो अगर हम लोग सबसे पहले जाइटी देखें, जाइटी यानी कंपोजिशन देखें टॉल्विन की, तो टॉल्विन की कंपोजिशन क्या होगी 30/100 यानी 3/10, और बेंजीन की जो कंपोजिशन होगी दैट विल बी 7/10। ऑब्वियस सी बात है 1 - 1 3/10 करोगे तो आपके पास में बेंजीन की क्या आएगी 7/10। अब आपको निकालना क्या, YB अपॉन YT फाइंड आउट करना है आपको, YB अपॉन YT फाइंड आउट करना है, यानी 150 इंटू 7/10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 3/10, 0 से 0 का कट आपका ये इससे ये गया, तो ये जो सॉल्यूशन सॉल्व करोगे आपके पास तो क्या आएगा 7/1, यानी इन दोनों का जो रेशियो है कंपोजिशन का कितना निकल गया है 7/1 निकल गया है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, नाउ आगे जो हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के हमारे पास सॉल्यूशन होंगे, एक होगा आपके पास में आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है आपके पास में आइडियल सॉल्यूशन, एक होगा आपके पास में आइडियल सॉल्यूशन, और एक होता है आपके पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है आपके पास में आइडियल सॉल्यूशन और एक होगा आपके पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब होता क्या है कि मान लो सपोज करके हम दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, दो कंपोनेंट हमने ले लिया ए और बी, हमने दो कंपोनेंट ले लिया ए और बी, ये ए है और एक ले लिया हमने बी। और जब हमने मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन जनरेट किया, ए प्लस बी, ये हमारे पास में सॉल्यूशन जनरेट हो। अब होता क्या है, दो बातें पॉसिबल है, वो क्या बातें आपके पास में, जब हमने ए और बी को मिक्स किया ना, तो जो यहाँ पे आपके पास में ए टाइप का इंटरेक्शन था, यहाँ पे आपके पास में बीबी टाइप का इंटरेक्शन था, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में एक नया इंटरेक्शन जनरेट हुआ दैट इज ए बी। तो दो बातें क्या पॉसिबल है, या तो ये जो ए बी इंटरेक्शन है, ये जो नया ए बी इंटरेक्शन है किसके बराबर हो आपका ए इंटरेक्शन के बराबर हो, या बी बी इंटरेक्शन के बराबर हो, सेम इंटरेक्शन हो, यानी स्ट्रेंथ जो सेम हो, सेम इंटरेक्शन हो। हम बात करें स्ट्रेंथ की, यानी ए बी में जो स्ट्रेंथ है वो ए या बीबी की स्ट्रेंथ के बराबर हो। पहली बात तो ये सेम इंटरेक्शन मतलब स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, अगर सेम स्ट्रेंथ है यहाँ पे तो ये चीज लेके चल रहा हूँ। और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ए बी की स्ट्रेंथ आई है ये इसके बराबर नहीं भी हो सकती है, यानी ए जो स्ट्रेंथ है और बीबी की जो स्ट्रेंथ है ये डिफरेंट भी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपके पास में दो तरीके के सोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, तो यानी ए को हमने जब बीबी से मिक्स किया तो ए बी टाइप का सोल्यूशन बना। अब ये जो ए बी टाइप का सोल्यूशन बना है ये आपस में इनका इंटरेक्शन सेम भी हो सकता है और ये इंटरेक्शन कैसा हो सकता है आपका डिफरेंट भी हो सकता है। अब जब ये डिफरेंट भी हो सकता है तो इसको जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा एक इंस्ट्रूमेंट की तरफ, उससे समझेंगे हम लोग प्रेशर के बारे में, दैट इज मैनोमीटर, हम बोलते हैं मैनोमीटर। अब इस मैनोमीटर के बारे में हम समझते हैं कैसे होता है क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, आपके पास में जो मैनोमीटर है इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है जो वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज मैनोमीटर, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में हमने एक लिक्विड फिल कर दिया, यहाँ पे एक हमारे पास में सोल्यूशन कंपोनेंट है मान लो, तो इस कंपोनेंट का यहाँ पे जो है एक मरकरी का लेवल होगा, यहाँ पे एक आइडियल मरकरी का एक लेवल होगा, यानी एक सेम लेवल पर पहले मरकरी होगा इनिशियल फेज में, इस तरीके से मरकरी फील्ड है यहाँ पे। अब होता क्या है कि जैसे ही इसके अंदर में a प्लस बी मिलाया हम लोगों ने, तो a प्लस बी मिलाने पर क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स फॉर्म करेंगे आपके, ये वेपर्स बने आपके,
और ये वेपर प्रेशर लगाना शुरू करेंगे, एक्सर्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे A+B है। अब नेक्स्ट उसमें क्या होगा, आपके पास में कुछ ऐसी सी पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कुछ ऐसा था देखने के लिए मिलेगा। यानी इस जो ये जो लेवल है मरकरी का, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके पास में यहाँ पे इनिशियली था, जो ये वाला जो इनिशियल था, इसकी एच हाइट में चेंज आएगा। और ये एच हाइट में चेंज क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर जनरेट हुए हैं, इन वेपर्स ने प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया। ये वेपर फेज में जो वेपर्स हैं और बी के, और ये प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से जो प्रेशर निकल के आएगा, दैट विल बी एच रो जी। वो किसके बराबर होगा आपका, एच रो जी के बराबर होगा। जी जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं हाइट, है ना, जितनी हाइट होती है रो डेंसिटी होगी सॉल्यूशन का, जी क्या होगा इसका, रिलेशन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपके पास में, है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास में जो कैलकुलेटेड प्रेशर था वो किससे आता था, कैलकुलेटेड जो प्रेशर था वो निकल के आता था आपका पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी के बराबर आता था। अब ये जो कैलकुलेटेड है, ये जो कैलकुलेटेड है, ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर, ऑब्जर्व्ड कौन सा है, दिस इज ऑब्जर्व्ड, दिस वन इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज ऑब्जर्व्ड। अब ये जो कैलकुलेटेड प्रेशर है, ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर के बराबर हो भी सकता है, या ये जो कैलकुलेटेड प्रेशर है ऑब्जर्व्ड प्रेशर के बराबर नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी प्रेशर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपस में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक आइडियल सोल्यूशन है, दिस इज योर आइडियल सोल्यूशन, अगर निकल के आ रहा है तो। और अगर अनइक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कैसा सोल्यूशन है, दिस इज योर नॉन आइडियल सोल्यूशन, दिस इज योर नॉन आइडियल सोल्यूशन। या तो ये आइडियल सोल्यूशन हो सकता है या नॉन आइडियल सोल्यूशन आपका हो सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कैलकुलेटेड प्रेशर निकल के आ रहा है आपका, या तो आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेगा या नॉन आइडियल सोल्यूशन को फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे नॉन आइडियल में भी दो केस बन सकते हैं आपकी, क्या कि जो आपके पास में कैलकुलेटेड है ये ज्यादा हो सकता है किससे, ऑब्जर्व्ड से, या ये बोल सकते हैं हम लोग ये कैलकुलेटेड जो है ये लेस हो सकता है किससे, ऑब्जर्व्ड से। ये दो बातें आपकी यहाँ पे निकल के आ सकती हैं कि ये जो कैलकुलेटेड जनरेट हो रहा है यहाँ पे, या तो ये बराबर होगा या क्या होगा आपका, अनइक्वल होगा। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑफ आइडियल सोल्यूशन। सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑफ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन का केस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन बनते का भी वैसे हाइपोथेटिकल है, हम सिंपली बोल देते हैं, ये इसको इस तरीके से बोलते हैं कि आइडियल सोल्यूशन होते क्या है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। वो ये बोलता है कि आपके पास में सोल्यूशन फॉलो राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ ओवर ऑल कंपोजिशन, ओवर ऑल कंपोजिशन, जो हर कंपोजिशन में क्या करेगा, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। राउल्ट लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि आपके पास में जो P ऑब्जर्व्ड आया है वो किसके बराबर हो, P कैलकुलेटेड के बराबर हो। यानी जो आपके पास में P ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है वो किसके बराबर हो, P नॉट ओ जाई ए प्लस P नॉट बी जाई बी के बराबर हो। तब आपके पास में क्या होगा, तब वो फॉर्म करेगा आपका आइडियल सोल्यूशन, यानी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकल के आई है वो क्या होगा आपके उसके बराबर हो। ओके, नाउ यहाँ पे इसके कुछ मतलब कंडीशंस होती है कि मतलब ऐसा होता क्यों है, पहले रीजन जान लेते हैं ऐसा हुआ क्यों कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैलकुलेटर के बराबर क्या हो। तो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जब मैं आइडियल नॉन आइडियल पढ़ाने जा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के इंटरेक्शन जनरेट होते हैं। तो अगर ए इंटरेक्शन जो हमारे पास में पुराना इंटरेक्शन था, बी इंटरेक्शन जो थे वो इक्वल स्ट्रेंथ क्यों ए बी के बराबर हो जाए, तो आपका कौन सा सोल्यूशन जनरेट होगा, आपका आइडियल सोल्यूशन जनरेट होगा। यानी सोल्यूशन having equal strength among each other, among themselves। यानी जो सॉल्यूशन जनरेट हुआ है उसमें क्या इक्वल स्ट्रेंथ का जनरेशन हो रहा है, यानी जो पहले पुरानी स्ट्रेंथ थी और जो नई स्ट्रेंथ है मॉलिक्यूल्स जो सेम हो, तो उस केस में क्या हो सकता है आपका, उस केस में आपके पास में आइडियल सोल्यूशन फॉर्म होगा, इस तरीके की कंडीशन आपकी जनरेट होगी। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो केस है, जब अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इससे होता क्या आपके पास में, इससे इफेक्ट ये होता है कि जो वॉल्यूम मिक्सिंग है, वॉल्यूम मिक्सिंग जो इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो मैं पॉइंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम मिक्सिंग आपका इक्वल टू जीरो होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। यानी सपोज करके जितना अमाउंट आपने इसका लिया था
ए का जितना अमाउंट बी का लिया था मिक्स करने पर, इसका मान लो हमने 1 लीटर लिया और इसका 1 लीटर भी लिया, तो जो सोल्यूशन जनरेट हुआ ये हमेशा 2 लीटर है, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा देखो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी किसके बराबर होगी आपकी 0 के बराबर। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है कि जब आपके पास में पुराने स्ट्रेंथ, जो पुरानी स्ट्रेंथ थी वो नई स्ट्रेंथ के इक्वल आ जाएगा, तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आने वाला है, यानी एंथैल्पी ऑफ स्ट्रेंथ क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ठीक है। तीसरी चीज आपके पास में यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। अब देखिए बेटा मॉलिक्यूल्स तो बढ़ रहे हैं आपके, अगर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी का मतलब क्या है, रैंडमनेस बढ़ना, और रैंडमनेस किस पर डिपेंड करता है आपका, रैंडमनेस डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में फोर्थ अगर हम लोग डिस्कस करें गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी देखिए फिजिबल प्रोसेस आपके पास में, फिजिबल प्रोसेस है तो क्या होगा, नेगेटिव होगी, यानी लेस देन क्या होगा आपके पास में, 0 होगा। तो ये सारी बातें आपके पास में जो किसको रिप्रेजेंट करती है, आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके। अब जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके के सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाए जाते हैं, कौन से सोल्यूशन आपका आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस पर बनेगा कि आइडियल सोल्यूशन किस टाइप के सोल्यूशन आपका फॉर्म करेंगे। तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं यूजुअली, आइडियल सॉल्यूशंस are those solution having nearly same polar nature, सेम नेचर लिखिए आप लोग, पोलर नॉन पोलर की बात है, आप लोग लिखिए सेम नेचर। जिन कंपोनेंट्स में, किनके नेचर की बात कर रहा हूं मैं, कंपोनेंट्स के नेचर की बात कर रहा हूं। अगर कंपोनेंट्स का नेचर सेम है तो किस तरीके का सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, आइडियल। वैसे आइडियल कंडीशन बनाना एक डिफरेंट क्लास है, एक डिफरेंट कंडीशन है, मतलब ऐसा नहीं होता कि हर तरीके से आपको आइडियल सोल्यूशन मिल जाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशंस भी है इस पर कुछ बेस, हमें कुछ कंडीशंस रखनी पड़ती है हर केस मिक्सचर को बनाने के लिए, तब आपका आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि आपका आइडियल सोल्यूशन आपको हमेशा मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से, जैसे कि बात करें हम लोग किसकी, टॉल्यूइन और बेंजीन की, C6H6 और C7H8, इनका ऑलमोस्ट सेम नेचर है। दोनों का नेचर कैसा है आपका, ऑलमोस्ट सेम है, सेम नेचर है। इन दोनों का जब हम लोग मिक्सचर वो करेंगे, इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो आप क्या फॉर्म कर रहे हो, जो सॉल्यूशन फॉर्म करोगे दैट इज योर आइडियल सोल्यूशन नेचर। उसी तरीके से दूसरा जो केस है आपका इथेनॉल और मिथेनॉल का, है ना, इथेनॉल मिथेनॉल या प्रोपेनॉल जो भी ले रहे हैं आप लोग, तो मिथेनॉल की बात करें CH3OH प्लस, तो जैसे मिथेनॉल हो गया आपका और इथेनॉल हो गया, इन दोनों का नेचर भी कैसा है, इन दोनों का नेचर भी ऑलमोस्ट सेम है, पोलर नेचर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं दोनों के दोनों। उसी तरीके से क्लोरोब्रोमो कंपाउंड्स हो गए, यानी C2H5Cl हो गए, जैसे ऑलमोस्ट सेम मोलर मास है, सेम नेचर है, C2H5Br, है ना, ये दोनों का नेचर सेम है, ये भी आपका क्या फॉर्म कर सकते हैं, आपका सेम तरीके का सोल्यूशन। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए अगर हम लोग आइडियल सोल्यूशन का, तो जैसा मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है ना, इस तरीके का ग्राफ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो सिंपल लाइन जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में, यहाँ पे आपके पास में मान लो एक प्रेशर P0A हो गया, यहाँ पे आपके पास में P0B हो गया, हम मान रहे हैं यहाँ पे xi B है 1 और xi A है 0, और यहाँ पे हम मान रहे हैं कि xi A 1 और xi B है 0। ये वेपर प्रेशर कंपोजिशन हो गया। यहाँ पे आप लोग जो ग्रीन ये लाइन दिखा रहा हूँ मैं, इससे क्या निकाल सकते हो आप लोग, बी का प्रेशर निकाल सकते हो कितना होगा, और ये जो ब्लू लाइन है आपका, इससे क्या दिखा सकते हो, ए का दिखा सकते हो, और ये जो लाइन है आपका टोटल प्रेशर बता सकते हो। और हम बोल सकते हैं कि P0B की वोलेटिलिटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू किसके, ए के कंपेरिजन में। तो ये क्या होता है आपके पास में, आइडियल सोल्यूशन का केस होता है। आपको एग्जांपल जरूर याद रखने, क्योंकि पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन आइडियल होंगे, तो जिनका नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा वो कैसे हो गया, इस तरीके का कंडीशन आपका शो कर सकता है। चलो नेक्स्ट केस है आपके पास में नॉन आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट केस है आपके पास में नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या हो सकता है आपके पास में, P ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड, P observed is not equal to P calculated। इसका मतलब क्या है कि which does not follow Raoult's law, which does not follow Raoult's law, इन बातों को ध्यान रखिए, which does not follow Raoult's law, जो Raoult's law को फॉलो नहीं करते वो आइडियल सोल्यूशन नहीं कहलाए जाते। which does not follow Raoult's law, ये Raoult's law को फॉलो नहीं करेंगे। ओके यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसके केस में इंटरेक्शन जनरेट होने वाला है, यानी AA इंटरेक्शन जो है या BB जो इंटरेक्शन था, ये अनइक्वल होगा,
है ना, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, जो नया इंटरेक्शन जनरेट होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग नॉन आइडियल। और हम ये बोल सकते हैं कि पी ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू पी कैलकुलेटेड, है ना, पी ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू पी कैलकुलेटेड, यानी P जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इट इज नॉट इक्वल टू P नॉट A जाई A प्लस P नॉट B इंटू जाई B, इसके बराबर नहीं होने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ जो है वॉल्यूम में चेंज आएगा, एंड वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग जो होगा आपका चेंज होगा, यानी जो आपके पास में पहले वॉल्यूम था उसमें क्या आएगा आपका चेंज आएगा, ठीक है। अब स्ट्रेंथ चेंज हो रही है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग में भी चेंज आएगा, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में जब चेंज आएगा तो आपका एंथैल्पी में भी चेंज आएगा। लेकिन एंट्रोपी बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं सिस्टम के अंदर में, तो एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी, और सॉल्यूशन फिजिबल है तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग भी क्या करेगा आपका इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के जो सोल्यूशन होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब यहाँ से दो बातें निकल के आती है, ये जो पॉइंट बताया मैंने नॉट इक्वल है, तो यहाँ से दो बातें हो सकती हैं, वो दो बातें क्या हो सकती हैं, इज नॉट इक्वल टू पी कैलकुलेटेड, वो दो बातें हो सकती हैं। यहाँ तो आपके पास में पी ऑब्जर्व्ड बराबर बड़ा हो सकता है किससे, पी कैलकुलेटेड से, या पी ऑब्जर्व्ड आपका स्मॉलर हो सकता है किससे, पी कैलकुलेटेड से, यानी ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो है आपका ग्रेटर होगा पी कैलकुलेटेड से, ऑब्जर्व्ड प्रेशर आपका लेस देन होगा किससे, पी कैलकुलेटेड से। और इसी पर बेस्ड हम दो तरीके के सोल्यूशन पढ़ेंगे, आगे वाली नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन यानी दो टाइप के होंगे, जब ये कंडीशन आपके पास आ गई है तो आपके पास दो तरीके के नॉन आइडियल सोल्यूशन हो सकते हैं, या एक होगा जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा और एक होगा जो पॉजिटिव डेविएशन। कहने का मतलब ये है कि जब प्रेशर बढ़ेगा, जब आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ये दिस इज योर पॉजिटिव डेविएशन, ये शो करेंगे आपका पॉजिटिव डेविएशन, और ये शो करेंगे आपका नेगेटिव डेविएशन, ये शो करेंगे आपका नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्दर पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, और साथ ही साथ एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम लोग कंप्लीट आउट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, और फिर हम लोग देखेंगे और भी सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड कंपोनेंट्स के अंदर में। तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को देखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।